आ रहा है ना, आउटपुट लोड हो रहा है। हम्म। यूजर कंपोनेंट किसके बाद दिया है? टेस्ट टू के बाद दिया है क्या? कहाँ पे दिया है यूजर? टेस्ट टू के बाद। यस मैम, यस। शो मी यस द मैम। यूजर कंपोनेंट वंस। यूजर कंपोनेंट में जाओ। यूजर कंपोनेंट में जाओ। यूजर कंपोनेंट। आर यू ओपनिंग द यूजर कंपोनेंट? योर स्क्रीन इज। हाँ। यस मैम, बट हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। कि वो फंक्शन यूजर है ना, उसको कैपिटल करो, यू कैपिटल करो। लाइन नंबर 2 पे यू कैपिटल करो। और लाइन नंबर 15 पे भी यू कैपिटल करो। दोनों जगह पे यू कैपिटल किया, यहाँ पे भी यू कैपिटल करो। ऊपर लाइन नंबर 6 पे भी यू कैपिटल करो। लाइन नंबर 6। हम्म। ठीक है। अब जाके देखो। रिफ्रेश करो एक बार। एक बार सेव करो वो। मैम वो बेसिक्स के बाद जो यूजर है उसमें भी यू नहीं नहीं, कैपिटल। फाइल का नाम तो स्मॉल ही रखा है ना उसने। फाइल का एक बार ओके। रिफ्रेश करो इसको। ठीक है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, हाँ। डिटेल्स कंपोनेंट में जाओ, डिवाइस, सॉरी, क्या वो डिवाइस नाम दिया है? डिटेल्स। हाँ। डिवाइस कंपोनेंट में जाओ। वहां पे। हाँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम बोला है। हाँ। यूजर डॉट जेएस में जाओ, 2 मिनट। नेम इक्वल टू एंड नहीं लिखना है रे उधर, एंड क्यों लिखा है? कॉमा दे नहीं रहे, कुछ भी नहीं देना है उस पे, हाँ बस। एंड हटा दो वहां से, हाँ, दैट्स इट, दैट्स इट। अब जाके देखो उधर। रिफ्रेश मारो उसको। अनडिफाइंड रीडिंग प्रॉप्स। हाँ, एक मिनिट, हाँ। ते डिवाइस कंपोनेंट मध्ये जा। प्रॉप्स नाव दिलेलं आहे इथे, फंक्शन डिवाइस प्रॉप्स. ओके, बरोबर तर आहे. ते जे प्रॉप्स दिले ना, वाई इट इज कमिंग इन लाइट कलर, इट शुड बी ब्लू कलर. हाँ, वो जो है ना प्रॉप्स, इट शुड बी इन द ब्लू कलर, नॉट द लाइट ग्रे कलर. एकदा परत एनपीएम स्टार्ट कर. ते कंट्रोल सी दाब टर्मिनल मध्ये. टर्मिनल मध्ये कंट्रोल सी दाब, तिथे नाही ग, तिथे खाली टर्मिनल मध्ये. हा, कंट्रोल सी यस कर. यस कर. आणि परत एनपीएम स्टार्ट कर.
ते दिस डॉट प्रॉप्स का लिहिलेलं आहे, फक्त प्रॉप्स लिहायचं ऍक्च्युली. दिस लिहायची गरज नाहीये. दिस काढ बरं. दिस काढून टाकतो. हम्म. हा राईट, दिस मुळे त्याला कळत नव्हतं. दिस नाही वापरायचं, आलं बघ आता. Okay, okay. प्रॉप्सला Thank you, कधी ma'am. दिस नाही वापरायचं. पण Yes, yes, त्या कळालं. कॉम्पोनेंटच्या आत जे वापरून आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके, आय थिंक सो तू हे कुठेतरी कुठल्या तरी साईटवर तुम्हाला डेमो काल मिळाला का? मॅमला मी हो, व्हॉट्सअपवर हो, शेअर करायला मॅम. दिला होता. आणि का सी, दिस कीवर्ड हा नेहमी क्लास कंपोनंटच्या आत युज होतो. ओके, तुम्ही कुठला तरी ऑनलाईन रेफरन्स घेतला असेल ना, म्हणून तू तिथे दिस लिहिलेलं आहे. कारण मी दिस शिकवलंच नाहीये, राईट? When Yes, you ma'am. deal with class component, time you have this keyword, but we are not learning class component, we are learning function component, right? So function component मध्ये we don't use this keyword. ठीक है? Okay, fine. Anyone else having any error, any challenge? You can show me. Okay, ठीक ठीक है. So what we will do is now I'll create another folder. Okay, we will see props only, but now we will see how to deal with map function. Okay, I will create another folder in SRC folder, that is, let's say, list demo. Okay, list demo बघूयात. And in list demo I will create two components. One is, let's say, employee root component, employee root.js, and another is employee list.js. Okay, employee list.js. And then one more component that we will have. Okay, okay, ठीक है, लिस्ट तक ही देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now I'll go in employee root.js. So basically, what is the case study that we are implementing? Let us first discuss that, and then okay. So here now today we are going to see props and list. ओके, प्रॉप्स का ही कॉन्सेप्ट देखने वाला है, बट लिस्ट अगर है, कल हमने क्या किया, सिर्फ एक वेरिएबल पास किया ना. टुडे वी आर गोइंग टू से दैट हाउ टू पास अ लिस्ट. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू हैव हियर ऐप कंपोनेंट. ऐप कंपोनेंट के बाद यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट. आई एम गोइंग टू हैव एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट. ओके, अब एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट क्या करने वाला है, उसके पास देयर विल बी, एम्प्लॉय रूट के पास होने वाला है यहाँ पे array. Employee root will define the array of employees. Okay, so JSON array होगा, JSON array है, so we will have a JSON array of employees. And then
we are going to load the props. We are going to load the props with data in employee list component. ओके तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय का एरे होगा हमारे पास, ओके दैट एरे वी आर गोइंग टू गिव इन द प्रॉप्स, दैट एरे वी आर गोइंग टू गिव इन द प्रॉप। लेट्स से मेरे पास है ईएमपी लिस्ट। ओके ईएमपी लिस्ट अगर मैंने डिफाइन किया है एम्प्लॉय में, ओके तो समझो कुछ ऐसे है, ईएमपी आईडी 1। ओके सो इट इज गोइंग टू बी एन एरे, राइट? सो यहाँ पे एरे होगा ईएमपी आईडी 1, देन होगा नेम। ओके लेट्स से नेम होगा किंग। ओके देन comma salary. So that is a JSON array. So everything will be in a double quote. Salary, let's say 56,000. This is the first data, first member. And similarly, I'm going to have one more. So I'm going to have one more. I'm going to have one more employee with the ID as 1, let's say, and name as Ernst, and salary, let's say, यहाँ पे होगा 45,000, right? तो ये जो डेटा है, this will be there defined in the employee root. And then when I'm going to load this EMP list, तो EMP लिस्ट में हमें ये जो EMP लिस्ट डेटा है, जो एरे का नाम EMP लिस्ट डेटा है, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे सेंड करना है। सो EMP लिस्ट डेटा इक्वल टू करली ब्रैकेट में EMP लिस्ट डेटा। आर यू गेटिंग दिस? यस। What are we sending in the props? Are we sending single value or an array? Tell. We are sending. Array. We are sending array, right? We are sending array. Correct. So now we are going to see this that कि array अगर भेजना है मुझे तो कैसे करेंगे? ओके तो एंड देन array भेजने के बाद EMP लिस्ट को उस array से इटरेट करके पूरा डेटा जो है वो शो करना है। So let us see that how to do this. Okay, so this is the case study that we are going to work. Okay, this demo. Okay, this demonstrates that how to send the array of JSON objects, okay, within props, and the child component will iterate over an array and show the details of each object. Okay. So let us start working on it. तो अभी EMP list, EMP root जो है उसमें we are going to create a function component EMP एम्प्लॉय रूट करके, हम फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले उसमें हम ये एरे जो है ये डिफाइन करेंगे। सो लेट मी जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर ओनली। तो वी आर कॉपिंग दिस एरे ऑफ, ओके यहाँ पे ये अलग आता है। सैलरी, let's take one more, and EMP ID 2, name is let's say Ernst, salary let's say 45, तीसरा एम्प्लॉय है 67,000 इसका सैलरी, नेम लेट्स से मैक्स, और एम्प्लॉय ID 3। okay so I have created
created the array of JSON object. I have created the array of JSON object in the employee root component. Okay. So now ये करने के बाद ये डायरेक्टली मुझे सेंड करना है आपके एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट के पास, नेस्टिंग करना है पेरेंट चाइल्ड. एम्प्लॉय लिस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ द एम्प्लॉय रूट. सो आई एम गोना हैव कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू नेस्ट. ओके, पहले तो इफ यू वांट आई कैन शो योर H1. H1 ले लो या फिर H2 ले लो. यहाँ पे दिस इज एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट. ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ये कोई हमेशा डालने की चीज नहीं है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम पुटिंग इट ओवर हियर. फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट को. ओके, बट अभी एम्प्लॉय लिस्ट हमारा रेडी नहीं है, राइट? वी हैव नॉट येट क्रिएटेड एम्प्लॉय लिस्ट. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो एरर देगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करके रखते हैं, फंक्शन एम्प्लॉय लिस्ट, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके रखते हैं. फिर उसमें कोडिंग हम बाद में करेंगे. ओके, सो दैट एम्प्लॉय रूट में एम्प्लॉय लिस्ट को प्रॉब्लम नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा. यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एम्प्लॉय लिस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिस्ट. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. यस, इज इट अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ओके, तो अभी एम्प्लॉय लिस्ट को हमें भेजना है ये एरे. तो यहाँ पे की देना होगा कि प्रॉप्स में कौन सा की जाएगा, एंड इक्वल टू करके डेटा देना होगा. तो डेटा करली ब्रैकेट में देंगे हम. क्या देना है करली ब्रैकेट में, टेल मी. यस, व्हाट टू गिव इन करली ब्रैकेट. हमारा डेटा कौन से वेरिएबल में है, EMP लिस्ट डेटा. तो यहाँ पे सी, मैंने क्या कहा कल कि इवन इफ यू गिव सेम नेम कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल के एग्जांपल में हमने अलग नेम लिया था, टुडे वी आर गिविंग सेम नेम, नो प्रॉब्लम. ओके, यूजुअली हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेम नेम देते हैं. बट करली ब्रैकेट में दिया है तो इट विल रिप्रेजेंट दिस. विदाउट करली ब्रैकेट दिया तो इट विल रिप्रेजेंट अ की. ये की जाएगा प्रॉप्स में, और उस की के लिए वैल्यू जाएगा EMP लिस्ट का डेटा. तो EMP लिस्ट का डेटा मतलब ये जेसन का एरे. आर यू अंडरस्टैंडिंग, और डू यू वांट मी टू गिव डिफरेंट नेम्स? यस, Understand. ओके. ओके, ठीक है. तो अभी हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न एलिमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या है वो, एम्प्लॉय रूट. ओके, तो अभी पेरेंट कंपोनेंट का तो कोडिंग हमने कर लिया. अब हमें जाना है चाइल्ड कंपोनेंट में. नाउ आई हैव टू गो इन द चाइल्ड कंपोनेंट, एंड यहाँ पे वी नो दैट कि प्रॉप्स में हमारे पास डेटा आया है. बट दिस टाइम प्रॉप्स में हमें जो डेटा मिला है, इज इट अ सिंगल डेटा और एरे? इट्स एन एरे. Array. इट इज एन एरे. तो अभी एरे में आपका डेटा है. अब उस एरे को आपको इटरेट करना है. तो कैसे होता है, तो जावा स्क्रिप्ट में there is a special function. It's not a React function, it's a JavaScript function called as map. तो आप क्या करते हो कि आपका जो भी डेटा है उसमें हर एक, और अगर वो एरे है तो एरे में हर एक एलिमेंट को इटरेट करने के लिए, एरे में हर एक एलिमेंट को इटरेट करने के लिए यू आर हैविंग अ फंक्शन कॉल्ड एज मैप. तो कैसे यूज करना है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो पहले ये एम्प्टी फ्रैगमेंट क्रिएट करके रखते हैं. फिर समझो कि आपको वो जो डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले करना है. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब आपको टैग यूज करना होगा UL. यू विल हैव टू यूज द टैग एज UL. अब UL में कितने लिस्ट आइटम्स लेने हैं, डू यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर? Three. यस, नो नो, ये अभी हमें पता है, यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए. बट समझो ये एम्प्लॉय लिस्ट को पता है क्या कि 2 एम्प्लॉयज, प्रॉप्स में जो डेटा आ रहा है उसमें 2 रिकॉर्ड है? नो, ये रन टाइम पे होने वाला है, राइट? हमें पता नहीं है, 2 आ सकते, 3 आ सकते, 5 आ सकते, 1000 भी आ सकते. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कितने लिस्ट आइटम्स देने हैं? डू वी नो द काउंट ऑफ लिस्ट आइटम्स? नो, वी डोंट नो. रादर आई वॉन्ट
कि अगर 3 एम्प्लॉयज हैं तो 3 लिस्ट आइटम्स जनरेट हो, 5 एम्प्लॉयज है तो 5 लिस्ट आइटम्स जनरेट हो, 10 एम्प्लॉयज है तो 10 लिस्ट आइटम्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। तो आई रियली डोंट नो हाउ मेनी लिस्ट आइटम्स टू गिव, आई वांट इट टू बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड। तो यहाँ पे इन दिस अनऑर्डर्ड लिस्ट आई एम गोइंग टू इन करली ब्रैकेट गिव props डॉट की क्या है, की इज ईएमपी लिस्ट डेटा डॉट। अब ईएमपी लिस्ट डेटा ये एरे है, हमें पता है ये एरे है। एरे को इटरेट करने के लिए देर इज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड एज मैप। ओके, देर इज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड एज मैप। अब देखो इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा मैंने लिखा है। अब मैप में मैप फंक्शन ये एरो फंक्शन की तरह काम करता है। एरो फंक्शन मतलब क्या है तो समझो, अभी मैं एक एक्सेल लेती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। समझो ये आपका ईएमपी लिस्ट डेटा है। आई जस्ट टेक द, ये आपका रिकॉर्ड्स है। Okay, so this is your EMP list data. Rather, this is your props dot EMP list, है ना। चाइल्ड के पास आने के बाद वो है props dot EMP list डेटा। तो ये आपका एरे है। अब ये आपका मैप फंक्शन कैसे काम करता है देखो, props dot EMP list डेटा डॉट मैप। मैप में आप दोगे EMP सिंगल एम्प्लॉय एरो, एरो, और फिर इस एरो के बाद यू आर गोइंग टू गिव द, okay, that is li, okay, li, और यहाँ पे फिर आप दे दो वापस emp डॉट emp id, emp डॉट नेम, emp डॉट सैलरी, एंड देन लिस्ट आइटम एंड। और फिर आपका ये मैप का जो राउंड ब्रैकेट है वो भी एंड। ओके, एंड ऑब्वियसली ये प्रॉप्स आपने ओपन किया है करली ब्रैकेट में, तो ये करली ब्रैकेट भी एंड। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। ओके, क्लियर। ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले वो जाएगा मैप फंक्शन के पास। अब मैप फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करता है। जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड है उसको पहले ईएमपी में फेच करेगा। तो अभी फिलहाल फर्स्ट रिकॉर्ड ईएमपी में क्या डेटा है, टेल मी व्हाट इज द डेटा इन ईएमपी। EMP ID. ईएमपी आईडी है क्या, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर रिकॉर्ड। ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो ईएमपी में फेच होगा। तो ईएम ईएमपी में क्या है, ईएमपी आईडी 1, नेम किंग, सैलरी 56,000, ये ईएमपी में आया है। तो ईएमपी इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके, इन योर ईएमपी लिस्ट डेटा। तो लिस्ट आइटम में क्या डिस्प्ले होगा, टेल मी, ये लिस्ट आइटम जो जनरेट होगा उसमें क्या वैल्यूज डिस्प्ले होंगे। 1 king and किंग एंड 56,000, करेक्ट। अब ये होने के बाद अपने आप के मैप फंक्शन क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड का पूरा काम होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गेट द सेकेंड रिकॉर्ड, इट इज गोइंग टू गेट द सेकेंड रिकॉर्ड इन ईएमपी। सो नाउ ईएमपी में कौन सा रिकॉर्ड है, सेकेंड रिकॉर्ड, 2 earns and 45,000। तो अगेन वन लिस्ट आइटम विल बी जनरेटेड एंड व्हाट विल बी द डेटा डिस्प्लेड, 2 earns and 45,000। अंडरस्टूड टिल हियर, यस, इज इट yes, ma'am. अंडरस्टूड। Yes, yes. मैप फंक्शन इटरेशन अपने आप करता है। अब सेकेंड रिकॉर्ड का पूरा काम होने के बाद अपने आप थर्ड रिकॉर्ड आपके ईएमपी में आने वाला है। फिर अगेन अ थर्ड लिस्ट आइटम विल बी जनरेटेड एंड थर्ड ईएमपी, थर्ड रिकॉर्ड जो है
3 max and 67,000 that will be displayed. तो ये इटरेशन करने का काम पूरा मैप फंक्शन का है. डू वी हैव टू राइट एनी लूप थिंग? नो, आई डोंट हैव टू राइट एनी लूप. मैप फंक्शन में वो पूरा लिखा हुआ है ऑलरेडी कि वो जिस एरे पे काम करेगा उस एरे में वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड वो इस रेफरेंस में फेच करेगा. अब इस रेफरेंस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. ये ईएमपी मैंने पहले डिफाइन किया है क्या? टेल मी, हैव आई डिफाइंड द ईएमपी एनीवेयर इन दिस ईएमपी लिस्ट? No, नो. no. उसका स्कोप वो मैंने इधर क्रिएट किया है मैप फंक्शन के अंदर. उसका स्कोप सिर्फ मैप फंक्शन के लिए है. यहाँ पे आप ईएमपी की जगह पे ई भी लिख सकते हो, एनी नेम दैट यू वांट. इन शॉर्ट, मैप फंक्शन एक एक रिकॉर्ड इटरेट करके उस रिकॉर्ड को जो वेरिएबल में फेच करेगा उसका नाम हमें यहाँ पे देना है. ये नाम आप कोई भी दे सकते हो बट हमें रिलेवेंट नाम देना है. वी एज अ प्रोग्रामर विल ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड. तो अगर ईएमपी लिस्ट डेटा है तो आई विल गिव ईएमपी या फिर एम्प्लॉय, ऐसा कोई तो नाम दोगे. प्रोडक्ट लिस्ट डेटा है तो आई विल गिव प्रॉड, प्रोडक्ट, ऐसे कुछ तो नाम दोगे. राइट? तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ द मैप फंक्शन वर्क्स? पूरा इटरेशन मैप फंक्शन करने वाला है. डू आई हैव टू डू Yes, yes. एनीथिंग? ओके. No. सो ओके, so now let's go in the in the code. एंड कोड में जाके यहाँ पे मैप फंक्शन में, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट. मैप फंक्शन में ईएमपी एरो, एंड फिर उस एरो के बाद हमें बताना है कि ईएमपी आने के बाद उसका क्या करना है. तो उसको लिस्ट आइटम में शो करना है मुझे. लिस्ट आइटम में क्या शो करना है? तो मुझे शो करना है ईएमपी डॉट, व्हाट इज द नेम दैट आई हैव गिवन, एक मिनट, ईएमपी आईडी. हाँ, ईएमपी डॉट ईएमपी आईडी, करली ब्रैकेट क्लोज, और एक वैल्यू. फिर मुझे समझो मुझे कॉमा डिस्प्ले करना है या मुझे डैश डिस्प्ले करना है तो डैश दे दो. फिर ईएमपी डॉट नेम, फिर वापस मुझे डैश डिस्प्ले करके शो करना है ईएमपी डॉट सैलरी, करली ब्रैकेट क्लोज. अब मैप फंक्शन क्या करेगा? एक एक रिकॉर्ड को ईएमपी में फेच करेगा. जैसे ईएमपी में डेटा आएगा ये लिस्ट आइटम जनरेट होकर डिस्प्ले होगा. एंड ये कब तक चलेगा मैप फंक्शन? ये कब तक पूरा एग्जीक्यूट होने वाला है? जब तक ईएमपी लिस्ट डेटा में सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस नहीं होते तब तक. So if there are 100 records, how many times this list item will be generated? Tell me. 100. 100. करेक्ट. तो ये मैप फंक्शन के अंदर लिखा है. देखो ये करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट? सॉरी, राउंड ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे पूरा प्रॉप्स खत्म होने के बाद. ओके, एंड ये करली ब्रैकेट्स तो वहां पे सिर्फ उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के, आईडी, नेम और सैलरी के. एंड आई शुड नॉट फॉरगेट टू राइट रिटर्न एलिमेंट. रिटर्न एलिमेंट नहीं लिखा तो वो कंपोनेंट लोड ही नहीं होगा. राइट? सो नाउ अभी हमने एम्प्लॉय रूट क्रिएट किया, एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट किया, बट अभी तक मैंने ऐप डॉट जेएस में डाला है क्या उसको? हैव आई पुट द एम्प्लॉय रूट इन ऐप डॉट जेएस? No. नो. तो हमें जाना है ऐप डॉट जेएस में. अब ये टेस्ट वन टेस्ट टू जो है उसको मैं हटा देती हूँ बिकॉज कमेंट डाल के इफ यू वांट, बिकॉज नाउ वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट. अब हमें यहाँ पे ऐप अपना एम्प्लॉय रूट जो है उसको लोड करना है. सिर्फ एम्प्लॉय रूट को, एम्प्लॉय लिस्ट नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय लिस्ट ये रूट के साथ अपने आप लोड होगा. ओके, एंड आई विल राइट हियर h2 अगेन. दिस इज एंड ऑफ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट. ओके, एंड सिमिलरली एम्प्लॉय लिस्ट में भी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं h2, दिस इज एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट. ये कैसे कहाँ पे लोड हो रहा है ये दिखाने के लिए आई एम पुटिंग दिस हेडर टैग. उसकी जरूरत नहीं है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग यू कैन स्किप ऑन दिस. ओके, ठीक है. तो अभी ऐप कंपोनेंट में एम्प्लॉय रूट हमने लोड कर लिया. ओके, नाउ दिस इज एंड ऑफ ऐप कंपोनेंट. ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं.
Let me see. ये देखो। हाँ वार्निंग, ठीक है, ये वार्निंग कैसे निकालना है वो भी मैं बताती हूँ। ये देखो, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट में एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट है। एम्प्लॉय रूट कंपोनेंट में एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट है, जहाँ पे हमने सारा डेटा अनऑर्डर्ड लिस्ट में फॉर्मेट में डिस्प्ले किया है। फिर यहाँ से यहाँ तक एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट है। बट ये किसके अंदर नेस्टेड है? पूरा एम्प्लॉय लिस्ट किसके अंदर नेस्टेड है? एम्प्लॉय रूट का। एम्प्लॉय रूट के अंदर। और ये पूरा एम्प्लॉय रूट किसके अंदर नेस्टेड है? ऐप कंपोनेंट के अंदर। ओके। तो हमारा एक्चुअल डेटा हमने डिफाइन किया था एम्प्लॉय रूट में, उस एरे को हमने पास किया एम्प्लॉय लिस्ट के पास, वहां पे उसको शो किया। ओके। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू डील विद द एरेज, हाउ टू डील विद द एरे। अब ये जो वार्निंग आ रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉपर्टी, तो ये कैसे निकालते हैं, लेट अस सी। ओके, लेट द मीटिंग गेट स्टार्टेड, देन आई विल टेल यू।